सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निकाह के बारे में हमारा ये सिलसिला जारी है। हमारा ये स्टेप 2 निकाह के हवाले से है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे। ऐसी भी इसमें चीज़ें होंगी जिसको आपको पहली बार इसकी समझ आएगी। अच्छा, अब निकाह के रुकन क्या हैं, तो सुनिए, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। इजाब व कबूल, यानी मसलन एक कहे मैंने अपने आप को तेरी ज़ौजियत में दिया, दूसरा कहे मैंने कबूल किया, ये निकाह के रुकन हैं। पहले जो कहे वो इजाब है और उसके जवाब में दूसरे के अल्फाज को कबूल करे तो ये कबूल है। ये कुछ ज़रूरी नहीं कि औरत की तरफ से इजाब हो और मर्द की तरफ से कबूल, बल्कि इसका उल्ट भी हो सकता है। ये बात शायद आपको पहली बार पता चली हो कि मर्द भी इजाब कर सकता है, सिर्फ औरत की तरफ से इजाब नहीं। यानी मर्द अमूमन हमने सुना है, हमारे निकाह में अमूमन यही होता है कि फ़लाँ की बेटी इतने अकमेर की, बस आपको कबूल है कबूल है कबूल है, ये होता है ना। तो अब यहाँ ये भी है कि अगर मर्द कहे कि मैंने तुझे इतनी हकमेर के इव्ज़ अपनी ज़ौजियत में लिया, क्या तुझे कबूल है? और अगर वो लड़की कबूल करे, यानी मर्द की तरफ से अब इजाब हुआ, लड़की कहे मुझे कबूल है, तो फिर कबूल हो गया। अच्छा, एक सूरत और भी है, भरी महफिल लगी हुई है और उसमें मर्द ने कहा कि इतनी हकमेर के इव्ज़ जो है ना, मैंने तुझे अपने ज़ौजियत में लिया, क्या तुझे कबूल है? अगर लड़की इतनी महफिल में गवाहान मौजूद हों कहे कि मुझे कबूल है, तो 3 बार कहने से ये निकाह हो जाएगा। निकाह की शर्तें क्या हैं? निकाह की चंद शरत मुलाज़ा फरमाइए। आकिल होना शर्त है। मजनू या नासमझ बच्चे ने खुद को निकाह किया तो मुनक्किद ना हुआ, यानी निकाह ना हुआ। बलूग, नाबालिग अगर समझदार है तो मुनक्किद हो जाएगा, मगर वली की इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगा। नाबालिग बच्ची है या बच्चा है तो समझदार है, तो समझता है इस चीज़ को, तो वली यानी जो उसका मालिक है, वली है, वाली है, माँ बाप है, बाप की इजाज़त से ये हो जाएगा। गवाह होना, यानी इजाब व कबूल में 2 मर्द या 1 मर्द और 2 औरतों के सामने इजाब व कबूल हों। इजाब व कबूल दोनों का एक मजलिस में होना, ये भी शर्त है, मजलिस एक ही हो। कबूल इजाब के मुखालिफ ना हो। मसलन उसने कहा 5000 मेहर पर तेरे निकाह में दी, उसने कहा निकाह तो कबूल किया और मेहर कबूल नहीं तो निकाह नहीं हुआ। और अगर निकाह कबूल किया और मेहर की निस्बत कुछ ना कहा तो निकाह, तो इन 5000 पर निकाह हो गया। लड़की बालिग़ है तो उसका राज़ी होना शर्त है। वली को ये इख्तियार नहीं कि बग़ैर उसकी रज़ा के निकाह करे। निकाह के गवाह कैसे होने चाहिए? गवाह आज़ाद, आकिल, बालिग़ हूँ और सब एक साथ निकाह के अल्फाज सुने। बच्चों और पागलों की गवाही से निकाह नहीं हो सकता, ना गुलाम की गवाही से हो सकता है। मुसलमान मर्द का निकाह मुसलमान औरत के साथ है तो गवाहों का मुसलमान होना भी शर्त है। निकाह के गवाह फासिक हों या अंधे हों या उन पर तोहमत की हद लगाई गई हो तो उनकी गवाही से निकाह मुनक्कद होगा, मगर आकिदीन में से अगर कोई इनकार कर बैठे तो उसकी शहादत निकाह साबित नहीं होगा। अब लड़की से वकालत लेने का बहुत अहम मसला है। इस पे ये जो आम रवाज पड़ गया ना कि एक शख्स लड़की से इजाज़त लेकर आता है और जिसे वकील कहते हैं, वो निकाह पढ़ाने वाले से कह देता है कि मैं फ़लाँ का वकील हूँ, आपको इजाज़त देता हूँ कि निकाह पढ़ा दीजिए। ये तरीक़ा महज गलत है। वकील को ये बहुत अहम बात है, वकील को ये इख्तियार नहीं कि उस काम के लिए दूसरे को वकील बनाए। अगर ऐसा किया तो निकाह फजूली हुआ, इजाज़त पर मौकूफ़ है। इजाज़त से पहले मर्द व औरत हर एक को तोड़ देने का इख्तियार हासिल है। बल्कि यूँ चाहिए कि जो पढ़ाए वो औरत या उसके वली का वकील बने, खा ये खुद उसके पास जाकर वकालत हासिल कर ले या दूसरा इसकी वकालत के लिए इज़्न लाए कि फ़लाँ बिन फ़लाँ को तूने वकील किया, क्या वो तेरा निकाह फ़लाँ बिन फ़लाँ से कर दे? औरत कहे हाँ,
تو ایسی صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ نکاح پڑھانے، کم سے کم 4 پڑھانے کی تو جو ہے نا توفیق عطا فرما دے۔ 4 تو ہونے ہی چاہیے بندے کے نا۔